हेलो एवरीवन। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं स्मृति सिंह आपका अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। कल जैसा कि मैंने अपनी वीडियोस में आपको बताया था कि करियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं आफ्टर 12th फ्रॉम बायोलॉजी स्ट्रीम। ओके, तो उसे मैंने बहुत सारे आपको ऑप्शंस बताए थे, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको अपनी अगली वीडियो में जो नर्सिंग प्रोफेशन है उनकी डिटेलिंग आपको बताऊंगी। तो जी हाँ, आज मैं बात करूंगी अपने नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में और उनके स्कोप्स के बारे में, उनके ऑप्शंस के बारे में कि नर्सिंग करने के बाद आपके लिए और कौन कौन से रास्ते खुल सकते हैं और कौन कौन से ऑप्शन आपके लिए हैं। सो हमारा आज का ये वीडियो रहेगा नर्सिंग प्रोफेशन एंड इट्स स्कोप एंड इट्स वैरायटी। ओके, सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि आपको अगली वीडियो में और किस चीज़ के बारे में आपको जानना है, आप क्या जानना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको फाइंड आउट करके या फिर मुझे जो पता होगा, मेरी जो जानकारी होगी, मैं उसके बेसिस पे आपको उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। सो विदाउट डिले लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। सो हम बात करेंगे आज अपने नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में। सबसे पहली बात तो नर्सिंग क्या है? प्रोफेशन है, जॉब है या सेवा है? बहुत सारे लोग के मन में ये चलता रहता है कि नर्सिंग करने के बाद तो हमें सेवा करनी है, कि ये क्या है, प्रोफेशन भी है, जॉब भी एक तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटी भी हमें प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे मन में चलती रहती है। तो इसके लिए हमारे जो एक बुक का सिंपल 1 लाइन जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बताऊंगी कि नर्सिंग इज़ एन आर्ट एंड साइंस। मैंने कहा नर्सिंग इज़ एन आर्ट एंड साइंस। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। आपको आर्ट मतलब आपको कैसे किसी को केयर करके आपको उनको ठीक करना है विद द यूज़ ऑफ साइंटिफिक रीज़न, विद द यूज़ ऑफ साइंस। ऐसा नहीं है कि आपको अगर किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को आपको ड्रेसिंग करना है तो ड्रेसिंग करना तो आपका एक आर्ट है, लेकिन उसके पीछे हमारा साइंटिफिक रीज़न क्या है, किस तरीके से हम उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सारे चीज़ों का कॉम्बो होता है हमारा नर्सिंग प्रोफेशन। तो नर्सिंग करने के बाद आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि आप ऐसा कोई ऐसे प्रोफेशन में आ गए। आप इसको अगर दिल से एक्सेप्ट करोगे तो इट इज़ द बेस्ट डिसीजन फॉर यू। मैं अब आपको थोड़ा डिटेलिंग करने की कोशिश करूँगी कि नर्सिंग में हमारे कुछ कोर्सेज़ होते हैं, जैसे हमारे जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग है, एमएससी नर्सिंग है, इवन पीएचडी नर्सिंग है। ठीक है, तो अगर आप जीएनएम करते हैं तो आपको 3 साल का कोर्स करना है। अगर आप बीएससी नर्सिंग पे डायरेक्टली जाते हैं तो आपको 4 साल का ये कोर्स रहता है। और आपको इस कोर्स को अडॉप्ट करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। हर स्टेट का अपना अलग अलग है। मैं यूपी की बात करूँगी तो हमारे यूपी में अभी 2 साल से अटल बिहारी वाजपेयी जो यूनिवर्सिटी है उसने पूरे यूपी के जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं, जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनको एक साथ ज्वाइन कर लिया है कि किसी को इधर उधर पर्टिकुलर कॉलेजेस में या कहीं यूनिवर्सिटी से भागने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे और उनके थ्रू उनका सिलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक एंड मेरिट। और अगर अच्छी मेरिट है, अच्छी रैंक है तो उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं, और जैसे जैसे रैंक आगे बढ़ती जाती है उनकी, फिर प्राइवेट कॉलेजेस में भी, अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में भी उनको एडमिशन मिलते जाते हैं। फीस भी डिपेंड करता है कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज है कि प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है और गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस थोड़ी कम होती है। फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ा मैं डिटेलिंग बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज का, ऐसा ये तो हम जनरली जानते हैं। तो ये रहा हमारा मतलब आपको नर्सिंग कोर्स स्टार्ट करने के लिए, चाहे आप जीएनएम करें, चाहे बीएससी नर्सिंग करें, चाहे एमएससी नर्सिंग, किसी भी कोर्स को करने के लिए आपको अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना है। देन यू विल गेट एडमिशन इन द कॉलेजेस। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो कोर्सेज होते हैं इनको करने के बाद हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है एज अ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर आप जीएनएम या बीएससी कर लेते हैं, इट इज़ इक्विवेलेंट
बस ईयर का डिफरेंस होता है और थोड़ा सा ये होता है कि जो जीएनएम हमारा होता है वो डिप्लोमा कोर्स होता है और जो हमारा बीएससी नर्सिंग होता है वो हमारा डिग्री कोर्स हो जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। बाकी जो चीज़ें सिलेबस हैं ऑलमोस्ट सेम होती हैं। ये थोड़ा बहुत जो आपका ब्रीफ जो डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है वो बीएससी नर्सिंग में ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आपको जो जितने प्रोसीजर्स हैं, जितने हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। आपको उसमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप जीएनएम करते हैं तो आप उसके बाद पोस्ट बेसिक भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। 4 साल की बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होंगे। आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो मतलब आपके लिए रास्ते खुले ही खुले हैं। बाकी गवर्नमेंट सेक्टर्स में तो आपके पास वैरायटीज़ हैं। अभी गवर्नमेंट हमारी बहुत इस पे फोकस कर रही है कि हमारे जितने मेडिकल अभी हमारी गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है कि हमारे जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ऑटोनॉमस हमारे बॉडीज़ जो हॉस्पिटल्स हैं, उनमें नर्सिस की जो वैकेंसीज़ है, जो उनके नंबर्स हैं, उनको फुलफ़िल किया जाए। तो अभी आप अगर इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, इस फील्ड में आ रहे हैं, तो आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप विथ डिग्निटी एक प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं। ये इसका बेनिफिट है। और इसमें वैरायटीज़ क्या क्या हैं, तो अगर आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो आप एज अ टीचर मीन्स नर्सिंग ट्यूटर या फिर एज अ नर्सिंग स्टाफ आप जॉब कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। फिर आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपके पास ऑप्शन होगा कि आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। एमएससी हमारा मास्टर्स होता है। एमएससी नर्सिंग करने के बाद भी हमारे पास यही मेन 2 ऑप्शन होते हैं कि आप एज अ नर्सिंग ट्यूटर या फिर एज अ नर्सिंग स्टाफ जा सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो एमएससी नर्सिंग करते हैं तो उनका माइंड सेट ये रहता है कि हमको टीचिंग करनी है। तो एमएससी नर्सिंग करने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी और अच्छी मिल जाती है आपको एज अ टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन करने के लिए। अब हम बात करेंगे, अगर किसी को और आगे जाना है, किसी को और आगे लगता है कि नहीं, अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया किसी रीज़न से, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगना चाहिए, यू कैन गो फॉर पीएचडी नर्सिंग। पीएचडी नर्सिंग कर लोगे तो आपको एक इतनी मतलब जो लगेगा कि नहीं, मैंने जो डॉक्टर का सपना देखे था वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और पीएचडी नर्सिंग करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह की पोस्ट पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, या फिर जो हमारे स्टाफिंग कैडर में है उनमें आप हमारे जो असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, उनकी पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे। तो ये बहुत सारे बेनिफिट है जो आपको पता शायद नहीं होगा। हमारे जो नर्सिंग फील्ड के लोग हैं उनको तो कम्प्लीटली हमको पता है कि हम वो सब जानते हैं। ये वीडियोस उनके लिए है जो नर्सिंग में आना चाहते हैं लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी हमारे सोसाइटी में ये माइंडसेट बना हुआ है कि नर्सिंग तो ऐसे, नर्सेज ऐसी है, लेकिन नहीं। आप हमारे इंडियन सिनेरियो में थोड़ा सा आपको वैरायटीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन जब अगर आप अब्रॉड में जाओगे तो आपको वहाँ नर्सेस की एक अलग पहचान है, एक अलग रिस्पेक्ट है उनको। उनको डॉक्टर से कम नहीं समझा जाता है। और हमारे इंडियन केसेस में भी अभी धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, लोगों की मेंटालिटी चेंज हो रही है। तो और हमारे इंडिया में तो जो आपको बेनिफिट हैं, अगर आप अब्रॉड भी जाना चाहते हो तो आपके पास इतने अपॉर्चुनिटीज़ है, इतने ऑप्शंस है कि आपके पास, आप समझ लो कि आप करोड़पति भी बन सकते हो अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो। अगर आपका एक सपना है कि मुझे जल्दी से कुछ अचीव करना है, अपने घर वालों के लिए, अपने लिए कुछ करना है, तो आप अब्रॉड जाने का ऑप्शन आप अपने पास रख सकते हो। नहीं तो हमारे इंडिया में भी हमारे जो जितने भी हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें हमारे नर्सेज़ की वैकेंसी इतनी आती है कि आप अच्छे से ईज़िली अगर आप थोड़ा मेहनत करोगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमारे बहुत सारे, जैसे हमारे अपोलो है, मेदांता है, मैक्स है, हमारे जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, टाटा मेमोरियल वगैरह हॉस्पिटल्स हैं, उनमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए। तो कभी भी आप ये मत सोचना कि नर्सिंग करने के बाद मुझे लोग क्या कहेंगे। जो लोग आपको नर्सिंग करने से पहले कुछ कहेंगे, वही आपको नर्सिंग करने के बाद जब आप सक्सेस हो जाओगे तो वही अपने बच्चों को मोटिवेट करेंगे, आपको उनका आइडियल बताएंगे कि इनकी तरह तुम बनो। तो इसलिए नर्सिंग प्रोफेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत बड़ा रोल है, और आपको वो सारी चीज़ें आएंगी जो एक डॉक्टर्स को आती हैं। मैं मानती हूँ कि उनको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है, बहुत एक्सप्लेनेशन चीज़ें उनको, मतलब सब कुछ याद
लेकिन आप वो प्रोसीजर्स भी पढ़ोगे जो आप पेशेंट के साथ दिन रात मतलब एक कंटिन्यूटी में मेंटेन करोगे। आपको थ्योरी तो पढ़ना ही पढ़ना है, आपको प्रैक्टिकल भी चीज़ें पता होनी चाहिए विथ साइंटिफिक रीज़न। ऐसा नहीं कि आपने प्रैक्टिकल ऐसे ही सीख लिया। अगर आपको इंजेक्शन लगाने आ रहा है या आता है तो आपको ये जानना है कि इसके पीछे का साइंस क्या है। अगर कभी गलती से भी कोई इंजेक्शन किसी एंगल से थोड़ा गलत लग गया तो आपको ह्यूमन एनाटॉमी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पता होगा कि हमारी कौन सी नर्व्स, कौन सी वेन किस पाथ पे जा रही है, तो हमको कहाँ से पेशेंट को प्रिवेंट करना है। तो ऐसा नहीं कि इंजेक्शन लगाना अगर कोई आता है तो वो सब कुछ नहीं। एक नर्सिंग किया हुआ स्टूडेंट या नर्सिंग किया हुआ इंसान जितने अच्छे साइंटिफिक रीज़न से वो इंजेक्शन लगाएगा उतना शायद वो अनट्रेंड नहीं लगा पाएगा। मतलब उसको देखते देखते शायद कहीं ना कोई जो बोलते हैं ना, देखते देखते वो भी सीख गया। सीखने में और जानने में बहुत फ़र्क होता है। तो आप नर्सिंग प्रोफेशन में आइए, यू आर मोस्ट वेलकम, और उसको अपने दिल से एक्सेप्ट करिए। कभी ये सोच के नहीं कि नहीं ठीक है मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली कुछ और मतलब दूसरा जो करना चाहते थे, तो आप नर्सिंग में आइए। नर्सिंग में करने के बाद उसको दिल से एक्सेप्ट करिए और दिल से अपनाइए। जब आप दिल से कोई चीज़ करोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। ये सारी चीज़ें हैं। और आपको अभी हमारा एक नया कोर्स आया है नर्स इंडिपेंडेंट नर्स प्रैक्टिशनर का। इसमें क्या होता है कि ये आपका 1-1.5 साल का कोर्स होता है। इसमें करने के बाद आपको एज अ प्रैक्टिशनर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप ऑथराइज्ड हो जाओगे, लीगली ऑथराइज्ड हो जाओगे मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब करने का। मतलब आप डॉक्टर्स के साथ कोलैब करके और आप अपना एक पर्टिकुलर क्लिनिक खोल के आप पेशेंट को देख सकते हो और उनको ट्रीट कर सकते हो। जो बेसिक ट्रीटमेंट्स हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको सर्जरी करनी है, नहीं, आपको जो बेसिक ट्रीटमेंट्स है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स है, वो आप लीगली ऑथराइज हो जाए। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा कि नहीं आप ये क्यों कर रहे हो, ये जब आप इंडिपेंडेंट नर्स प्रैक्टिशनर का कोर्स कर लेते हो। बाकी अभी हमारा नया में है CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। जब आप नर्सिंग पूरा कर लेते हो तो आपके पास CHO के ऑप्शंस है। तो ऐसा नहीं है, आपके पास नर्सिंग ऑफिसर के ऑप्शंस है, CHO के ऑप्शंस है, इंडिपेंडेंट नर्स प्रैक्टिशनर के ऑप्शन है, नर्सिंग टीचिंग मीन्स नर्सिंग जो ट्यूटर होते हैं उनके ऑप्शंस है। तो देखिए आप कितने सारे ऑप्शंस है, कितने सारे वैरायटीज़ हैं। आप कम्युनिटी हेल्थ नर्स तो बन सकते हो, आप पब्लिक हेल्थ नर्स बन सकते हो, आप चाइल्ड हेल्थ नर्स बन सकते हो, आप ऑन्कोलॉजी नर्स बन सकते हो, आप कार्डियक नर्स बन सकते हो। आप मतलब जिस भी फील्ड में आप माहिर हो, आपको इंटरेस्ट है, आप उसमें जा सकते हो। अगर आपको बच्चों से बहुत लगाव है तो आप चाइल्ड हेल्थ नर्स बन सकते हो। आप पब्लिक हेल्थ नर्स जब बनोगे तो आप कम्युनिटी सेक्टर में काम करोगे, जो हमारे कम्युनिटी में लोग हैं उनसे आपका एक इंटरेक्शन मेंटेन वगैरह होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे स्कोप्स हैं, वैरायटीज़ हैं जिनको आप अडॉप्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। और अगर कुछ डाउट होगा, अगर कुछ आपको क्वेरी होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं कोशिश करूँगी कि उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी। और मैंने जैसा कहा कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे फ़ीस स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं उनको कोशिश करूँगी आपको ब्रीफली थोड़ा समझाने की। और बाकी मैं और भी आपको अगर कुछ जानना है कि GNM का, BSc नर्सिंग के बारे में, MSc नर्सिंग के कोर्सेज़ के बारे में, सिलेबस के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं अपनी अगली वीडियो में पूरी कोशिश करूँगी आपको उनको एक्सप्लेन करने की। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट में बताना कि आपको क्या डाउट है, क्या अच्छा लगा है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम।